एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी है इवनिंग का टाइम और टाइम हो रहा है 6:45। बच्चे जा चुके हैं मेरे ट्यूशन और अभी मैं बैठी थी जस्ट फ्री होके क्योंकि बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद ना मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ। तो इस टाइम में थोड़ा सा मतलब सनी को भी देखना होता है मुझे और थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ दो चार जो काम करने होते हैं मुझे, या फिर थोड़ा रेस्ट करना होता है, या ब्लॉग जैसे वीडियो वगैरह एडिट करनी होती है, वो सब चीज़ें। और अभी ना इनका फ़ोन आया था ऑफिस से, तो ये थोड़ा सा लेट आएंगे। मोस्टली वैसे ही 6:45-7 तक आ जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा लेट आएंगे, 7:30 या 7:45 तक। तो बोल रहे थे मुझे कहीं शादी में भी जाना है, तो देखते हैं वो शादी में जाएंगे। तो अभी ना ट्यूशन जाने से पहले ना तो मैं बच्चों की नोटबुक्स वगैरह बुक्स वगैरह देख रही थी। तो वही लवी बता रही थी कि उसका ना संस्कृत का आज टेस्ट है। तो मैं उसको बोल रही थी कि तूने क्या क्या किया है संस्कृत में, मुझे दिखाना जरा नोटबुक। तो मैंने उसकी नोटबुक देखी तो मैं शॉक्ड रह गई। नोटबुक में उसने कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि तूने काम क्यों नहीं किया हुआ है। तो कह रही थी कि मैम ना सैटरडे में केवल एक पीरियड होता है, केवल सैटरडे में संस्कृत का पीरियड पीरियड होता है, और वो भी ऑनलाइन होता है। लेकिन अब पिछले 2-3 हफ्ते से ऐसा पड़ रहा है कि छुट्टियां ही छुट्टियां पड़ रही हैं, तो सैटरडे में कोई पीरियड नहीं था, जिसकी वजह से उनका कोई भी वर्क नहीं हो रखा था नोटबुक्स में। तो और मैंने उसको बोला भी था कि काम क्यों नहीं किया हुआ, तो कह रही थी कि मम्मी मुझे संस्कृत पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे शॉक रह गई इसको देखकर कि आजकल के बच्चे भी लापरवाह हैं और टीचर भी लापरवाही करते हैं इस चीज़ में। और संस्कृत पढ़ना बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे टाइम में मुझे ना संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। सच बताऊँ ना, मेरा मन था कि मैं 10th क्लास में भी जाके ना संस्कृत ही लूँ, क्योंकि मुझे संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता था। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपनी मौसी जी के यहाँ पे रहती थी, तो मौसी जी की जो बेटी थी और जो मौसी जी के बेटे थे, उन्होंने संस्कृत से ही एमए किया था। तो मैं जब उनके टच में रही थी तो मुझे संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद था। और मैं आज सोचती थी अगर मैंने उस टाइम पे संस्कृत ली होती ना, उस टाइम पे मैं संस्कृत से एमए किया होता मैंने, तो शायद आज संस्कृत की टीचर होती कहीं किसी स्कूल में, क्योंकि मुझे संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता था। और आजकल के माहौल को देखते हुए लगता है कि संस्कृत के टीचर ना जैसे स्कूलों से गायब हो चुके हैं बिल्कुल। तो इसलिए सोच के मुझे लग रहा था कि मुझे ना संस्कृत अगर मैं उस टाइम पढ़ लेती तो आज मैं संस्कृत की टीचर होती किसी स्कूल में, है ना। और मेरी मौसी जी की जो बेटी थी उन्होंने उन्होंने एमए भी संस्कृत से ही किया था, और जो मौसी जी के बेटे थे उन्होंने भी संस्कृत से ही एमए वगैरह किया था। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता था संस्कृत पढ़ना उस टाइम पर, है ना। पढ़ना तो मुझे अब भी अच्छा लगता है, लेकिन वो ये ना टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ बदल जाता है। और लेकिन उस टाइम पे मुझे संस्कृत पढ़ना बहुत पसंद था। मैं मतलब चाहती थी कि 10th क्लास में संस्कृत लूँ, लेकिन जिस स्कूल से मैंने 10th क्लास किया था वहाँ पे संस्कृत मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था, संस्कृत की इतनी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं थी, और संस्कृत के इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं थे जहाँ से मैंने 10th किया था। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उस टाइम पर। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। और ये देखिए सनी मेरी गोद में चढ़ के बैठा हुआ है, इसको पढ़ना है। देखिए नोटबुक लिए बैठा है, स्केच पेन लिए बैठा है ना। इसको ना लवी ने एक पूरा डब्बा दिया हुआ है, उसके अंदर ना इसने कलर वगैरह रखे हुए हैं काफ़ी सारे, और जो इसका मन करता है वो निकाल के ले आता है और बैठ के पढ़ने लगता है। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ इसकी, ये देखिए, ये देखिए। फ़ोन भी हाथ से छूटना नहीं चाहिए और पढ़ना भी है इसको साथ में, है ना। ये चीज़ होती है इसके साथ में। तो चलिए फिर अभी देखती हूँ रात के खाने में क्या बनाना है मुझे। और दूध रखा हुआ है मेरा बॉईल करने के लिए गैस पे, दूध भी देखना है मुझे साथ में, और बर्तन भी क्लीन करने हैं। बर्तन क्लीन का मैं तब करूँगी काम जब बच्चे आ जाएंगे इसको संभालने के लिए, या इसके पापा आ जाएंगे देखने के लिए इसको, तब मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और उसके बाद फिर मैं खाना भी तैयार करूँगी, है ना। ये सारे काम मैं तब करूँगी जब भी ये आ जाएंगे या फिर बच्चे आ जाएंगे घर पे, तब तक मैं
और यहाँ पर देखिए मेरी ना किचन बिल्कुल क्लीन हो गई थी। और मुझे ना जब तक बर्तन साफ़ करने का तब तक मन नहीं करता है, बर्तन साफ़ करके तब तक किचन को मैं अच्छे से चमका ना दूँ, मतलब क्लीन ना कर दूँ। नीचे से मुझे धोना अच्छा लगता है किचन को, चाहे वो रात के 10 बज रहे हों और चाहे वो सुबह का टाइम हो। मतलब जब भी मैं बर्तन क्लीन करती हूँ तो मैं नीचे से ना धोती हूँ, वॉश करती हूँ अपने किचन को और सारा सिंक वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर ना रात को ये आ गए थे तो ये ऑफिस से लेकर आने के बाद ना मैंने इनसे गोलगप्पे मंगाए थे, क्योंकि मेरा गोलगप्पे का ना पानी पीने का बड़ा मन हो रहा था। तो ये ना सूजी के तो इनको मिले नहीं थे, तो ये आटे के ही गोलगप्पे ले आए थे। तो यहाँ पे ना आटे के गोलगप्पे मैं निकाल रही थी। और मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लाए थे ये, लेकिन ना मेरा ना पानी पीने का बड़ा मन कर रहा था गोलगप्पे का, क्योंकि हाँ, दवाइयाँ खाकर ना टेस्ट ख़राब हो रखा था मुँह का बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन ये लेकर आए थे गोलगप्पे, लेकिन उसमें क्या था, इन्होंने ना 30 रुपीज़ के कराए थे, बट गोलगप्पे वाले ना ने मतलब 20 रुपए के ही करके दिए ने, और बहुत कम पानी दिया था। तो मेरा मन कर रहा था फिर से गोलगप्पे खाने के लिए, तो मैंने इनसे गोलगप्पे मंगाए थे। और यहाँ पर ना थोड़ा सा पानी मुझसे गिर गया था गोलगप्पे का। और यहाँ पर लवी भी खड़ी हुई थी मेरे पास और मुझे ना बार बार खांसी आ रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी खांसी मतलब अभी ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर गोलगप्पे के अंदर ना मैं आलू डाल रही थी, क्योंकि गोलगप्पे का टेस्ट आलू डाल के और भी ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे ना वैसे सूजी के गोलगप्पे ज़्यादा पसंद हैं आलू के से मतलब ये आटे वाले से। तो आटे वाला तो ये ले आए थे, तो आटे वाले ही खा लिए थे फ़िलहाल तो, बट मुझे सूजी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ना मैं वाइपर से साफ़ करी थी, वो जो पानी गिर गया था ना थोड़ा सा, तो वो मैं साफ़ कर रही थी यहाँ पर वाइपर से। तो आप लोग भी खा लीजिए गोलगप्पे। मेरे गोलगप्पे हो गए थे तैयार, तो वो मैं लेकर जा रही थी इन्हें अंदर। और उसके बाद ना मैंने दाल चावल रखे थे बनाने के लिए, तो एक कुकर में मैंने चावल रख दिए थे ब्लैक वाले में, और एक में मैंने दाल रख दी थी काली वाली, काली मसूर की दाल। और रात में ना बच्चों ने बस यही खाए थे, दाल चावल। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने ये नाइट सूट पहन के ठीक कर दिए हैं अभी। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक सी लग रही थी, तो आज मैंने ना काफ़ी सारे काम निपटा दिए। तो आज मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिन से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और आज मैंने फाइनली इतने सारे काम निपटा दिए। होता है ना कई बार तबीयत ठीक नहीं होती है तो मन नहीं करता है कुछ भी करने के लिए, और मेरे काम इतने सारे पेंडिंग पड़े थे, तो आज मैंने ये भी काम निपटा दिया, है ना। तो ये नाइट सूट अभी मैं पहना कर देखूँगी कैसे बैठे हैं, ठीक है फिटिंग या क्या है। और एक दिन मुझे करनी है इस वाले रूम की क्लीन, क्योंकि ये वाला रूम ना काफ़ी गंदा हो रहा है मेरा। और इस रूम को क्लीन करने के लिए मुझे कम से 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही इसे क्लीन करने में, क्योंकि इसे ना मुझे अच्छे से सामान भी इधर से उधर सामान भी सेट करना है, रजाइयाँ भी निकालनी हैं। रजाइयाँ एक्चुअली मैंने ना निकाल दी थी और ये रखी हुई हैं संदूक के ऊपर, लेकिन इन्हें ना मुझे धूप दिखानी है। और मेरा सामान सारा इधर उधर हो गया, क्योंकि जो संदूक को खोला था ना, तो संदूक खोलने के बाद जितना भी सामान संदूक के ऊपर रखा था वो सारा इधर आ गया है नीचे, और इस वजह से मेरा रूम हो गया है गंदा फिर से। तो मुझे ये रूम करना पड़ेगा क्लीन, और इसको क्लीन करने के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटा चाहिए, जो कि सनी के साथ में पॉसिबल नहीं है। तो वो काम मैं करूँगी या तो संडे में देखती हूँ, या जिस दिन भी बच्चों की छुट्टी होगी तब। तो चलिए फिर इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।